राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्लड़ के बाहर बुलडोजर कार्रवाई में खांजादा अब्दुल करीम के परिवार की तकरीबन 20 पक्की व कच्ची दुकानों में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस परिवार ने अधिकतर दुकानें किराए पर दी हुई थी। इसके अलावा किराएदारों की भी करोड़ों रुपए की नुकसान की जानकारी मिल रही है। वहीं परिवार का दावा है कि जबकि राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज 94 एकड़ भूमि में बना था, वह भूमि चारागाह की जमीन थी, जिस पर उनके परिवार का भी 2.5 एकड़ जमीन पर हक था। तत्कालीन उपायुक्त सीआर राणा ने सभी भूमि मालिकों की एक बैठक बुलाई और लोगों ने इस जमीन को मेडिकल कॉलेज के लिए दे दिया। परिवार का दावा है कि उन्होंने 2.5 एकड़ जमीन बिना मुआवजा लिए ही दान में दे दी थी। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन में 15 पक्की दुकान बनाकर उन्हें किराए पर छोड़ दिया। व 3 खोखों में परिवार के बच्चे लैब खोलकर अपनी आजीविका चला रहे थे, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई में बिना नोटिस दिए ही इन दुकानों व कच्चे आशियानों को तोड़ दिया गया, जिससे उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। क्या कुछ जमीन मालिक कहते हैं, देखिए रिपोर्ट। ऐसा है जी, ये हमारी पूर्व जमीन चल जा रही थी और जब शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज बना था तो हमें डीजी साहब ने बुलाया था और ये 94 एकड़ में जमीन बनी हुई थी और ये चारागाह के नाम से थी और ये हमारे पूर्वजों से चल जा रही थी। तो डीजी साहब ने कहा कि भाई इसमें तुम कुछ जमीन दे दो, तो हमारे सभी परिवारों ने मिलकर और गाँव वालों ने मिलकर हमने ये जमीन जो है मेडिकल हसन खान मेवाती कॉलेज के लिए दे दी गई थी। तो ये 2.5 एकड़ लगभग हमारी जमीन इसके अंदर गई थी और उन्हें फिर कॉलेज वालों ने अपनी 4 दीवारी कर ली और बाकी की जमीन आज भी मेरे पास ही है, जिसकी मैं कास कर रहा हूँ। और मेरी बाकी जो जमीन थी इसका सिविल कोर्ट शूट सुप्रीम कोर्ट इंडिया तक चला था। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा हमें डिसीजन दे दिया और हमें रेवेन्यू अधिकारियों ने हमें मौके पर कब्जा दे दिया। कुछ ये हमारी हमने जब मेडिकल कॉलेज आया था सन 2007-8 में, तो हमने यहाँ पर कुछ दुकानें अपने रोटी रोजी कमाने के लिए बनाई थी, 15 दुकानें। तो उस वक्त में हमारे पास तो कोई नहीं आया, हम दुकान बनाई। अचानक जब हमें ये पता चला, किसी हमें व्यक्ति ने बताया कि भाई तुम्हारी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे को हम अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचे। तो हमने वहां पर जो अधिकारीगण खड़े हुए थे उनको हमने डॉक्यूमेंट दिखाए। हमने कहा कि आप ऐसे बिना नोटिस दिए दुकानों को क्यों तोड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई ऊपर का आदेश है तो दुकान तोड़नी ही पड़ेगी। तो उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट देखने से मना कर दिया। कितनी दुकानें आपकी? ये 15 दुकानें इन्होंने हमारी 15 दुकानें इन्होंने हमारी तोड़ दी और फिर को नेस्त नाबूद कर दी। उसमें किराएदार को भी सामान भरा हुआ था और किराएदार भी बहुत रो रहे हैं और हमारे घर के अंदर भी मातम छाया हुआ है। कॉलेज के लिए 2.5 किलो सर दान में दी हुई है और हमारी 15 दुकान पक्की थी, बनी हुई थी और 2 दुकान कंटेनर लगे हुए हैं, लैब का काम करते थे उसमें जी हम। और दाएं बाएं हमारी जो जितनी भी दुकानें बनी हुई सारी पक्की थी और चप्पल वगैरह 4-5 थे मस्जिद साइड में और पक्की दुकान 15 थी। कितना नुकसान आपका हुआ? नुकसान तो सर हमारा लाख करोड़ों में हुआ। हमारी सरकार ना सुनी इतनी सी भी। हम आए गए, वहाँ संघर्ष किया, कागज दिखाए, डॉक्यूमेंट दिखाए, मुझे सर मैंने आवाज़ लगाई, गुहार लगाई, मुझे डीसी साहब से मिलवाओ, मुझे एसडी साहब से मिलवाओ। जनाब मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आऊँ, तब कि हमने स्टे भी ली हुई थी और वो कागज फेंक के मारे नहीं देखे और मुझे पकड़ कर पुलिस वाले घसीटते हुए ले गए और बस में बिठा दे ले जाकर और वहां जाके मुझे थप्पड़ तबाचो से मारा। फिर मुझे मंदिर पर ले गए थे बहादुर पर, वहां जाके मुझे कटुए मुगल क्या क्या बकवास करा। पुलिस वालों ने थप्पड़ तमाचे मारे और मैं कहता रहा सर मुझे क्यों मार रहे हो आप? तुमने कितनी गाड़ियां फूकी, बता कितनी गोलियां चलाई, कितने तुमने हमारे श्रद्धालु मारे हैं? पुलिस वाले के वर्ड है। मैं जनाब मेरा क्या मतलब, मैं तो नूह शहर में रहता हूँ, वार्ड नंबर 12 में, मेरा नाम अब्दुल रशीद उर्फ नवाब है। मैं सब कुछ कहा। कितनी देर बाद पुलिस ने छोड़ा था?
मुझे पुलिस ने छोड़ा था तकरीबन 2-3 घंटे बाद। हालात बहुत जबरदस्त खराब हुए थे जी, और बकवास करने लगे, उल्टी सुल्टी ये है वो है। मैंने हमारे क्या मतलब भाई, तुमने बजरंग दलियों को मारा, फलाने को मारा, मैंने हमने नहीं मारा किसी को भी, हम तो शहर में पूछ लो जाके। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कहा था भी कि हमने हिजम और भारत सरकार के खिलाफ, हरियाणा गवर्नमेंट के खिलाफ हमने स्टे ले रखी है। स्टे भी हमने दिखाई, अमित वर्मा साहब ने बॉन्ड किया था हरियाणा गवर्नमेंट को, उसके बावजूद हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। और हमारी 15 दुकानें जो है टूटी गई हैं, और जी उसमें कंटेनर वगैरह हैं, 4 दुकान वो हैं, और चाय पानी, कुल मिला के लमसम हमारी 20 दुकान थी। तकरीबन हमारा 1 करोड़ का और 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। और हम रोते रहे, कहते रहे, हमारे छोटे भाई को उठा के ले गए नहर मंदिर में, आप सबकी भाषा बोलने लगे। फिर भाई को 2-3 घंटे बाद छोड़ा। हम ब्राह्मण मूल्य वार्ड नंबर 12 में में रहते हैं। 6 दिसंबर 1992 में जो वाक़या, जब हमारे यहाँ कोई हरकत नहीं हुई, या आज भी हमारे कोई हमारा भाईचारा है, ब्राह्मण मुल्ला, बनियों को मुल्ला है, पंडितों को मुल्ला है, खटियों को मुल्ला है, हमारा भाईचारा अमन चैन है। हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। हम कौम से खान साहब हैं, पठान हैं हम। और हमारा इससे पहले जो पिछले साल बजरंग दल आए थे, मजार तोड़ा गया था नहर में, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। उसमें मलिक साहब ने, डीसी साहब ने कहा कि भाई ये हरकत उन्होंने गलत करी। पटेल भी वहाँ मौजूद था, मैंने खुद पटेल से कही थी, मैं खुद मजार पे मौजूद था। मैंने भाई ये हरकत ठीक नहीं, बाहर का आदमी की कोई बात नहीं। हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, ना हमने कहीं अपील करी किसी प्रकार की। पिछले नहीं जी, भाईचारा था हमारा, इसलिए उन्होंने कहीं सॉरी मान ली मलिक साहब ने, भाई ऐसा है जो हुआ, ये बाहर के दौड़ संघ करा था, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया हमारा। और इसमें जो सबसे बड़ा हाथ विपिन जैन का है। विपिन जैन क्या करता है कि जो दबंग आदमी है उनसे मिलकर छोटा आदमी को नुकसान करवा देता है, प्रशासन से वो सेटिंग कर लेता है। अभी भी विपिन जैन ने ये किया था, अभी भी विपिन जैन ने यही किया था कि पैसे मतलब उन दबंगों से लेके और हमारे दबंगों को अवैध दिखाकर तहस नहस करवा दिया। उसने उस टाइम वो मौजूद था, 2 तारीख को मौजूद था, जब सुबह के टाइम दुकान तोड़ रही थी। उसका जो है एनडीटीवी में मैंने फोटोज देखा, मैंने फोटोज के अंदर देखा था। मैं जमात में गया हुआ था, मैं आया था 1-2 तारीख को, जब मैंने सुबह देखा चैनल तो उसमें विपिन जैन था, हंसता वगैरह गाड़ी में बैठकर। उसका काम ये है, अली मोहम्मद, लुकमान और नौशाद और खुद विपिन जैन, इनसे साथ मिलकर साठ-गांठ करके हमारी दुकान को तोड़ेगा, जिसमें यह हरकत करता है। और दबंग आदमी को वहाँ जो दबंग एक भी नहीं पकड़े गए, जो शरीफ है उनको उठाया जा रहा है। वहां पूरी वेरीफाई करेंगे भाई के अंदर कौन दबंग है, कौन कैसा है, कौन क्या नहीं है, उस तरह से ये है। और हम तो भाई मांग तांग के कर्जा पर्दा करके इधर फिर से दुकानें बनाई थी बड़ी मुश्किल से। अब वो अवैध किस बात की, जब हमारे पिताजी के नाम म्यूटेशन था, हमारे नाम म्यूटेशन, हमारे पूर्वज पाकिस्तान लगल गया, वो हमें दे गए, हमने कब्जे का दावा डाला, हमारा कब्जा बाहर होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से हमें लंबर बिठाया है। हमारी थोड़ा इस प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी हमारी है, अगर हमारी नहीं हो तो फिर हमें को बाग लगा देता। हमने बाग भी लगा रखा, वहाँ पार्किंग भी चला रहे हैं, गरीब आदमी, अब हम क्या खावें, हमारा कोई रोजगार नहीं है। हमें 2012 में दुकान बनाई थी, कोई अवैध नहीं है। और वहाँ तकरीबन दुकान हिंदू भाइयों को दे रखी है, जो श्री राम के कहने वाले उनको दुकान दे रखी, और किसी प्रकार की वहाँ कोई वारदात ही नहीं। कितने दुकान किराए दे रखे हैं? हमने 15 दुकान तो किराए दे रखी है, और अपने मेवाती 30-35 दुकान उन्हें भी हिंदू भाइयों को दे रखी है कि भाई लैब वगैरह है और मेडिकल वगैरह है, मरीज को दुकान के लिए चाहिए, इलाज के लिए। लैब बगैर खून के जांच नहीं होती, बगैर खून का ट्रीटमेंट नहीं होता, वो सारी दुकान तोड़ दी। कंटेनर अभी लिया था 3-3.5 लाख 52,000 रुपए का, वो अभी 15 दिन पे 20 दिन पे लगाया तो मस्जिद पास, वो तहस नहस कर दिया, वो लैब का था।